हाय गाइस, वेलकम टू आवर निफ्टी 50 एनालिसिस वीडियो। आज अपन बात करेंगे निफ्टी 50 क्या कर सकता है आने वाले टाइम में। और सबसे पहले अपन न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस करेंगे। तो अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, तुम्हारा ही भाई हूँ। बस वीडियो को देखते रहो, एंड तक अच्छी डिटेल में एनालिसिस करके दे रहा हूँ। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, न्यूज़ ये चल रही है कि फेड आने वाले टाइम में रेट कट करने वाले, ये एक्सपेक्टेशन है। तो उसकी वजह से डो जोन्स है जो अच्छा खासा क्लोज हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी थी और एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखा दी। तो अब इसके ऊपर क्या है कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी फॉलो अप आएगी, और रेट कट की एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट 48,000 47,000 और एक दो सेशन में 46,000 भी टच कर देगा। तो अब अपना निफ्टी क्या रिएक्ट करेगा वो बताता हूँ। देखो, निफ्टी को हम मंथली टाइम फ्रेम से धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हुए 5 मिनट तक जाएंगे। तो पहले मंथली टाइम फ्रेम का सुन लो। निफ्टी जो है मंथली टाइम फ्रेम में एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, और अभी तुम देखोगे तो ये धीरे धीरे फ्लैग पैटर्न बनाने लगा है। अगर ये एक फ्लैग पैटर्न में बन गया, मतलब फंस जाता है एक फ्लैग पैटर्न में, तो धीरे धीरे निफ्टी एक पूरा साल लगा देगा इस रेंज को निकलने में। और इसके दो ही रीज़न है। सबसे पहला तो कॉरपोरेट की अर्निंग्स, और दूसरा रीज़न है टेरिफ। अगर ये दोनों चीज़ें सोल्व हो जाती है तो निफ्टी फिर 30,000 आराम से हम देख लेंगे 1-2 साल में, मतलब 2026 तक। बट उसके पहले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि टैरिफ की वजह से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। जो एफ आई आईज हैं पूरे कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, पूरे श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि हमें पैसा लगाना है या नहीं। तो उनकी तुम बाइंग पे देखोगे तो बहुत दिनों से छोटी छोटी बाइंग आ रही है, कभी 200 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी वो 1500 करोड़ बेच देते हैं। तो वो इतने कंफर्म हो नहीं पा रहे हैं, श्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए अब क्या करना है, सबसे पहला तुम मंथली टाइम फ्रेम चेक करो। निफ्टी जो है फ्लैग पैटर्न बना रहा है और एक रेंज में फंसा हुआ है। कभी ये डोजी बना देता है, कभी शूटिंग स्टार बना देता है, कभी ऐसा हैमर बना देता है। और तुम जब देखोगे, जब मार्केट एकदम से नीचे गिरा था इतने दिनों में, तो रिकवरी भी एक बहुत फास्ट आई थी। तो इसका मतलब बुल्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं मार्केट को एक नीचे आने का, करेक्शन लेने का। जब यहाँ पे आया था तो मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया था और भी कुछ ऐड किया था। उस वजह से मार्केट फिर से रिएक्ट करके ऊपर चला गया। बट मार्केट अभी एक न्यूज़ का वेट कर रहा है, या तो कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट इस जगह पे कहीं पे आएगा वापस से, और फिर से लोग बाग ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। जब मार्केट यहाँ से आएगा तो यहाँ से पोर्टफोलियो में फिर से लोग बाग अपनी पोजीशन बढ़ाने लग जाएंगे, ऐड करेंगे अच्छे अच्छे स्टॉक जो गुड फंडामेंटल्स वाले हैं। बट अगर तुम मेरी एक्सपेक्टेशन देखोगे तो यहीं कहीं एक मार्केट में गैप है 20,300 के आसपास। वो फील होना चाहिए। आज नहीं होगा तो वो 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। वो एकदम से ऐसा इवेंट आएगा जिस दिन एक ही बार में ये सब फील कर लेगा। तो वो बात अपन छोड़ते हैं, अभी यही की बात करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमने चेक कर लिया, अब तुम वीकली टाइम फ्रेम चेक करो। वीकली में तुम देखोगे लगातार 5-6 हफ्तों से सेलिंग आई है, उसके बाद एक बाइंग आई है और फिर से गैप अप हुआ है। बट ये लेवल जो है यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ से एक रिजेक्शन आया, न्यूज़ भी बेकार थी उस दिन। बट अब कल क्या होगा, एक न्यूज़ आई है अच्छी कि डो जोन्स अप हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग अच्छी देके गया है। तो मार्केट अब क्या होगा कि एक गैप अप पॉसिबल है कल। उसके बाद तो अब मार्केट में क्या होगा, मंडे के दिन गैप अप पॉसिबल है। गैप अप होने के बाद मार्केट क्या करेगा, अब आगे जाके क्या कर सकता है मार्केट। गैप अप होने के बाद भी कुछ रिएक्ट करेगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो वो हम डिटेल में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम देखोगे डेली टाइम फ्रेम। तो मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था, फिर इसने एक हाई बनाया। अब इस हाई को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, तो अब जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इसके और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो धीरे धीरे मार्केट फिर से अपसाइड जाएगा और इस लेवल को टेस्ट करेगा, जो है 25,600-700 के आसपास। अगर तुम डेली टाइम फ्रेम में चेक करोगे कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कुछ लेवल ड्रॉ करे हैं मैंने। देखो, मार्केट अगर गैप अप होता है और 25,100 के आसपास आ जाता है, तो इसका ये फर्स्ट रजिस्टेंस है 25,150। इसके पास मार्केट एक बहुत बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर ये इसे क्लियर कर लेता है तो 25,180 से 200 के बीच में एक रेजिस्टेंस है।
मार्केट को अगर और ऊपर जाना है, अच्छा बुलिश होना है, तो मार्केट को 25,340 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो इसका एक मेजर लेवल बना हुआ है, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो हम फिर से बुलिश हो जाएंगे, मार्केट में फुल बुलिश हो जाएंगे। और अगर तुम देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसके ऊपर मार्केट फिर से फुल बुलिश हो जाएगा और फिर ये हाई को टेस्ट करेंगे हम। यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा पोजिशनल में। बट अगर तुम इंट्राडे देखोगे तो मार्केट जब ओपनिंग करेगा उसके फर्स्ट फेज में 950 के आसपास जब मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो वो इस लेवल के ऊपर करना चाहिए। अगर 25,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है फर्स्ट में 10 बजे से पहले पहले, तो फिर हम अपसाइड देखेंगे और फिर हमारा टारगेट रहेगा 25,250। बट अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, यहाँ से रिजेक्शन खाता है, तो मार्केट फिर इस साइडवेज जोन में आ जाएगा और फिर यहीं कहीं मार्केट अपनी एक लेवल टेस्ट करेगा। और अगर इसके साथ डाउन साइड जाता है तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 25,950। तो मार्केट लेवल बाय लेवल चलता हो जाएगा। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि एक तरफ भाग गया या दूसरी तरफ। देखो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप होता है, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से गैप अप की यहाँ तक कि 300-400 पॉइंट गैप अप हो जाए, तो 25,150 के आसपास गैप अप होगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा, फिर दूसरा ये इस लेवल पे करेगा, और अगर यहाँ के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर 25,250 भी हम देख लेंगे कल। बट अगर वहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है और रिजेक्शन खाता है या फिर सेल ऑन राइज का सीन दिखता है, तो फिर हमारा टारगेट वापस यही रहेगा। मतलब फिर से डाउन साइड मार्केट आएगा तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जब तक हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी कोई ट्रेड नहीं लेना है। और फिर हम बैंक निफ्टी का बात करेंगे तो बैंक निफ्टी की एक रेंज है, ये जो रेंज है मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप होता है या इसके आसपास तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा 25,500। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो 55,580 के आसपास ये रेंज है। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर एक साइडवेज जोन में फंस जाएगा। मार्केट को क्लियर डायरेक्शन के लिए बड़ी कैंडल दिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, और 56,150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। फिर हम अपसाइड एक टारगेट लेके चलेंगे 100-200 पॉइंट का। बट उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये मार्केट हमेशा एक रेंज वाइज चलेगा। और तुम अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी हमेशा अलाइन होने चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है कि निफ्टी अलग जा रहा है बैंक निफ्टी अलग जा रहा है, उससे मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा और तुम्हारे प्रीमियम खाएंगे सेलर्स। अगर तुम्हें पोजिशनल ट्रेड लेना है तो तुम्हें देखना होगा निफ्टी बैंक 56,600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, तो उसके बाद तुम एक बुलिश पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट नहीं करना है, मतलब तुम बाय कर सकते हो या फिर पुट शॉर्ट कर सकते हो। बट उसके पहले मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। बाकी अभी जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तुम्हारी लेवल ये है। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा सपोर्ट है। बट अगर तुम मार्केट में कल देखोगे तो हो सकता है गैप अप पॉसिबल हो, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इंडियन मार्केट में बुलिश वाली कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। मार्केट चलेगा तो एट दी एंड न्यूज़ पे ही, और ट्रम्प के अगर टेरिफ हट जाते हैं तो फिर हम सुपर बुलिश हो जाएंगे। बट उससे पहले ये लेवल वर्क करेगा। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, और अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखेगा। उसके बाद मार्केट अगर उसे रेस्पेक्ट करता है और नीचे आता है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस है। फिर उसके ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा 56,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस। तो मार्केट हमेशा लेवल बाय लेवल चलेगा। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तुम्हें लगा हो कि मैंने कुछ समझाने की कोशिश की और तुम्हें समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट टाइम और क्लियर बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को थोड़ा और शॉर्ट रखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, और जो भी सजेशन हो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।